काशी विश्वनाथ जी की जब आपको सेवा मिली, वो पल आपको कैसा अनुभव हुआ? तो बचपन से कुछ ऐसा था कि अपने छात्र जीवन से लेकर आगे तक जो तीर्थ यात्रा के नाम पर मेरी कोई यात्रा हुई, वो काशी की हुई और काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति वो ईश्वर के लिए तो बिल्कुल समान है। आपने बोला कि शिव आनंद में है, और फिर कैसे एक बेलपत्र उनको आनंद देगा? कि शिव तो स्वयं प्रसन्न है, शिव का मतलब ही प्रसन्न होता है। उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पित करके हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या गुरु की क्या आवश्यकता इसमें इस रास्ते को आसानी से पार कराती है? गुरु अपनी मुक्ति का प्रभारी है हमारी नहीं। ना। सर ने आईएएस किया है, सर आज इस ओहदे पर हैं या इस सोच पर हैं, तो इस अनुभव से शायद मेरे को कुछ राह दिशा मिल जाए। जैसे मैंने कहा, मेरे गांव में बिजली नहीं थी, तो सारे बच्चे दिए में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, मैं दिव्य क्या करता था। ये अनोखा है ना, जिनको लगता है कि सब कुछ उनके माँ बाप आपके अनुभव से कहेंगे कि देखिए कि आज ये कहाँ पर है, दिए से पढ़ करके, तो ऐसे कंपैरिजन स्टार्ट होता है। जब हम दिए से पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि तुमको तो सब कुछ मिल रहा है, हमारे जमाने में तो नदी पार करके जाना पड़ता था। कहते ना कि अंदर ही मन मैला है जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसको फिर हम कैसे कहेंगे? उपक्रम का सिद्धांत है, एक थप्पड़ अगर मारा है तो घूम के एक थप्पड़ उसी स्पीड से दोबारा पड़ेगा गाल पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो केवल भगवान ने अपनी और अर्जुन की बात की, तीसरे की बात नहीं की। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आधे लोगों को शायद पता ही नहीं होता और जानना भी नहीं चाहते हैं। कहीं हमारे मन में इच्छा होती है कि मैं बड़ा घर बना लूं, इस नाते आज खाना कम खाऊंगा, कल मैं जीवित रहूंगा उस घर में रहने के लिए, मुझे पता है क्या? हर हर महादेव, नमस्ते। आज नेत्राना में हम काशी में हैं और काशी विश्वनाथ के सीईओ सर हमारे साथ हैं, विष्णुभूषण मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव। और मैं तो कहूँगी आज मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, और आपके अनुभव जो आपने अपनी किताब में भी साझा करें, और आज हाँ मैं आपके साथ बैठ करके पर्सनली सुनने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं तो ये भोले बाबा का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है, काशी विश्वनाथ जी की जब आपको सेवा मिली, वो पल आपको कैसा अनुभव हुआ? निश्चित रूप से भगवान विश्वनाथ के प्रति मेरी जो श्रद्धा है जी। प्रारंभ से ही बहुत अधिक रही है, और मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म से बता चुका हूँ इस बात को कि जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान श्री राम का नगर है, भगवान राम के प्रति भी बहुत श्रद्धा मेरे मन में है, होनी भी चाहिए, सभी सनातन धर्मियों के मन में होनी चाहिए। परंतु बचपन से कुछ ऐसा था कि अपने छात्र जीवन से लेकर आगे तक जो तीर्थ यात्रा के नाम पर मेरी कोई यात्रा हुई, वो काशी की हुई और काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए हुई। अच्छा। और फिर एक आयु के पड़ाव के बाद कैरियर में एक ऐसा अवसर आए कि आपको अचानक कहा जाए कि आप भगवान विश्वनाथ के ही मंदिर की सेवा आपको करनी है। तो लगता है कि जो तीर्थ यात्रा का जो आकर्षण था, जो बचपन से अनकहा सा आकर्षण था, खींच रहा था, वो भविष्य की कोई योजना थी, जीवन का कोई कार्यभार था, कोई एक ऐसा समय था जो पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा, पहले का कोई हमारा यहाँ से नाता रहा होगा, बिल्कुल। जो बुला रहा था। तो वो बार-बार उसने बुलाते हुए फिर अंत में वो संकेत था और वो फलित हुआ। तो आप ऐसी ही अनुभूति थी यह। कितने वर्ष के होंगे जब आप पहली बार काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आए? काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पहली बार मैं 17 वर्ष की आयु में आया था। और कितनी बार आए होंगे उसके बाद आप? क्योंकि बचपन मैंने ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोगों का जिस गाँव में जैसा बचपन बीता था, वहाँ तो बिजली भी नहीं थी। ओह! तो अच्छा। वहाँ से तीर्थ यात्रा के नाम पर निकलना संभव नहीं था। बहुत बाद बड़ा। में हॉस्टल्स में गए, वहाँ पढ़ने लगे, वहाँ बिजली थी ऑफ हुँ। कोर्स, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। आपके पास पैसे होने चाहिए, घूमने-फिरने का होना चाहिए, तब आप सोचते हैं कहीं बाहर जाने की। हुँ। तो बाहर आकर जब ग्रेजुएशन में पहुँचा तो उस समय ये फ्रीडम हुई कि हाँ, बाहर जा सकते हैं। तब पहली बार काशी की यात्रा हुई, और उसके बाद फिर ये नियम बनाया कि प्रतिवर्ष काशी आना है, यथासंभव आते रहे। जो आपका जब आप 17 साल के थे और जब पहली बार काशी आए, वो क्या अनुभव था कि बार-बार आना है? ऐसा क्या हुआ? अंदर से था कि आना है, और मैं बार-बार जैसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनको दिव्य अनुभव जैसी कोई बात कहेंगे, विशिष्ट अनुभव की बात करेंगे, हुँ। विचित्र अनुभव की बात करेंगे। जी। मैं ना तो इस तरह की बातों में विश्वास रखता हूँ, हुँ। और ना मेरा मानना है कि जो सो कॉल्ड जो विशिष्ट, विचित्र, हुँ। दिव्य अनुभव की बात होती है, वह प्रायः आपके मन का भ्रम होता है। अच्छा। अनुभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ आपको छलती हैं।
अच्छा। दिव्य जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि भगवान के लिए, उस परम सत्ता के लिए, परम शक्ति के लिए जितना प्रिय मैं हूँ, हुँ, मुझे भी भगवान ने ही उत्पन्न किया है। हुँ, मैं पापी हूँ, भक्त हूँ, एक अलग मामला है। हुँ, क्योंकि मेरा प्रारब्ध है जो मैं जी रहा हूँ, जी, स्वतः घटित हो रहा है। जी, उतनी ही प्रिय आप हैं, हुँ, उतना ही प्रिय जो आपका मेरे सामने जो कैमरा पर्सन बैठे हुए हैं वो है। हुँ, तो प्रत्येक व्यक्ति वो ईश्वर के लिए तो बिल्कुल समान सबके है, और अगर कार्य अलग हैं। समान नहीं है तो भगवान ही फिर पक्षपात कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है। हुँ, यह संभव नहीं है। हुँ, हमें या तो ईश्वर की न्यायप्रियता पर विश्वास रखना होगा, हुँ, इस पूरे विश्व की जो विधिक सत्ता है, हुँ, उस पर उसके उसके न्याय पर विश्वास रखना होगा, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक जस्टिस जिसको कहते हैं। और यदि हमें उस पर विश्वास नहीं है, तब हम इन चीज़ों पर, इन चमत्कारों पर विश्वास करेंगे। तो चमत्कार प्रायः मूर्ख बनाने के लिए किए जाते हैं, मुझे चमत्कार में विश्वास नहीं है। पर चमत्कार होते भी हैं। चमत्कार वह जादू है जिसके पीछे की जो हाथ की सफाई आपको मालूम नहीं है, और कई बार चमत्कार भ्रम है, अच्छा, हालुसिनेशन। आपको लगता है, किसी व्यक्ति को लगा कि रस्सी में सांप है, सांप देखकर डर गया, हुँ, हार्ट फेल हो गया, उसकी मौत हो गई। उसके हाँ, लिए रस्सी का सांप सत्य था, लेकिन वहां सांप था नहीं। ये तो भी सही है। सिर्फ मेरी अनुभूति यह है। आपके लिए काशी क्या है? मेरे लिए काशी ही नहीं, सनातन के जितने सिंबल हैं वो सभी किसी न किसी एक कोड की तरफ संकेत करते हैं। हुँ, हमें दो चीजों में विश्वास रखना है, एक तो अपने इष्ट के प्रति, अपने जो हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण है उसमें विश्वास रखना है। हुँ, दूसरा, हमारे जो पुरखों की समृद्ध विरासत हमें मिली, जो जी, कलेक्टिव विजडम मिला है, हुँ, इसी बारे में भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, सनातन सिद्धांत पश्चिम से बहुत अलग होता है। हुँ, पश्चिम का प्रत्येक दार्शनिक अपनी दर्शन की यात्रा, अपने विचार की यात्रा शून्य से प्रारंभ करता है, और हम जब प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास एक श्रृंखला होती है उपनिषदों की, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां से अपना ज्ञान हम प्रारंभ करते हैं। हुँ, तो वहां से यदि आप शास्त्र में विश्वास करते हो, तो अंतिम जो शास्त्र जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम पांचवा वेद कहते हैं, वो द्वापर युग के अंत में महाभारत था, हुँ, जिसमें भगवान के, या जो अवतार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम सभी हुँ, अवतार हैं, परंतु हम में से कुछ अपने आप को अनुभूत कर लेते हैं। जो अनुभूत कर लेते हैं उनके कृत्य अवतार वाले, ईश्वर वाले हो जाते हैं। जब तक अनुभूति नहीं है, तब तक आपका कृत्य वह नहीं होगा। और अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति अपने अंदर के अवलोकन से होगी। भगवान श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अपना विराट स्वरूप दर्शाते हैं, हुँ, तो उस समय आप गीता का पूरा उठाकर पढ़िए, हुँ, उसमें यही तो आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा स्वरूप है या तेरा भी स्वरूप है, और हुँ, अगले ही पल कहते हैं, अज्ञानी जन मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। यानी जो तुम्हें दिख भी रहा है, हुँ, यह तो व्यक्त हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया। ये उपनिषद का वाक्य है, नेति नेति, जहां कहा गया कि ईश्वर के या ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना जब होती है, तो नेति नेति में होती है, क्योंकि आप अपनी सीमित बुद्धि, सीमित इंद्रिय, सीमित शक्ति से, सीमित सामर्थ्य से, एक्सप्रेस से अनएक्सप्रेस को आप नहीं कैच कर सकते। आप केवल उसकी अपरोक्षानुभूति कर सकते हैं। शायद ये शंकराचार्य कहते हैं। शायद जिसके अंदर जितना ज्ञान या जिसके अंदर जितनी अनुभूति लेने का वक़्त है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि शायद जो बहुत ज्ञानी है या जिसने उसको समझ लिया है, उसको उतना ही ज्ञान भगवान देते हैं। आपकी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हुँ, मेरे जीवन का उद्देश्य किसी भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? आधे लोगों को शायद पता ही नहीं होता और जानना भी नहीं चाहते हैं। और कइयों को जानना होता है वो बहुत उम्र के बाद होता है, तब जीवन की ज़िम्मेदारियाँ शायद बहुत बंधनों में रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप ये बताइए, छोटा बच्चा एक होता है, आपने कभी देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हुँ, पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हुँ, हैं। उनमें कुछ बच्चों को उनके घर वाले मोटिवेट करते हैं, तुम्हें हाई स्कूल बोर्ड देना है, तुम्हें आगे चल के बड़ा हुँ, बनना है। शेष बच्चे आपस में मस्त रहते हैं, हुँ, अपना काम कर रहे होते हैं। हुँ, क्या बोर्ड एग्जाम तक सभी नहीं पहुंचते? सभी जो पहुँचते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़ देते उनको छोड़कर, पहुँचते हैं। अगर वो पढ़ते रहेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने के बाद आपको लक्ष्य मालूम हो या ना मालूम हो, एक दिन पहुंचना वही है। यात्रा आप निरंतर कर रहे हो, जानकर कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, ये अलग बात है। आपका कहना ये है कि वो होके रहेगा। वो होकर रहेगा। अब उसको होने का समय प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग समय पर आएगा। हुँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। हुँ,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तो केवल भगवान ने अपनी और अर्जुन की बात की है, तीसरे की बात अच्छा, नहीं की है। तो बिल्कुल हम सही। आपस में बात कर रहे हैं। हुँ, भगवान कृष्ण ने भी किसी को मुक्ति का मार्ग बताने का प्रयास नहीं किया। कभी कथावाचक नहीं बने, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ पड़ी है कि मैं इस संसार के मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताऊँ। नहीं, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, भगवान कृष्ण की भी ज़िम्मेदारी नहीं थी। प्रत्येक आत्मा की, प्रत्येक देह की अपनी यात्रा है। अपनी यात्रा में अपने कर्मों का उसे प्रतिफल लेना है, अपने कर्मों को भुगतना है। भगवान कृष्ण भी अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुए, अंत में तलवे में तीर लगा और बड़ी ही कष्टप्रद मृत्यु हुई। बिल्कुल। परंतु देह त्याग की वह जो घटना थी, ईश्वर के अवतार के देह त्याग की जो घटना थी, वह कर्म द्वारा निर्धारित थी। तो कोई दूसरे का मतलब दूसरे का अपने कर्म की बात जाने दीजिए और दूसरे के कर्म की बात जाने दीजिए कि कोई दूसरे को कष्ट से मुक्ति दिलाए, अपने कर्म का फल भी स्वयं भोगना ही भोगना है। यह पूरी कथा ये संदेश देती है। मैं हुँ, वही कहना चाह रहा था कि शास्त्र में विश्वास रखिए और शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अंत में एक शब्द कहते हैं जब अश्वत्थामा वाली घटना होती है, कहा मैं समस्त शास्त्रीय ज्ञान को किलित कर दे रहा हूँ, हुँ, लॉक्ड कर दे रहा हूँ। लॉक कर देते मैं कई बार कह चुका हूँ। हैं। हुँ, तो चाहे वो काशी को बहुत दिव्य नगरी के रूप में कहा गया है, हुँ, तो अगेन फिर वही बात आएगी कॉस्मिक जस्टिस की कि भाई काशी दिव्य है तो अयोध्या दिव्य क्यों नहीं है, वेटिकन दिव्य क्यों नहीं है, न्यूयॉर्क दिव्य क्यों नहीं है। हुँ, बिल्कुल। फिर वहां के लोगों के साथ पक्षपात नहीं हो गया। हुँ, नहीं, काशी एक कोड है। कहा गया काशी दिव्य है, थोड़ी कहा गया कि काशी में आप आ नहीं सकते हो, काशी हुँ, से आप सीख नहीं सकते हो। ये भी नहीं कहा गया कि काशी न्यूयॉर्क नहीं बन सकता है। ऐसे तो काशी का जो कोड है, जो व्यक्ति उसको समझ जाएगा। हुँ, जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति मूढ़तावश मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ समझता है, तो मूढ़ता शब्द का प्रयोग है। यानी जो हुँ, भगवान श्री कृष्ण की मोरपंखी छवि को कहता है और मूर्ति को रखता है, कहता है बस कान्हा जी इसी में उतर आए हैं। भगवान ने उसके लिए गीता में कहा है, वो कि व्यक्त नहीं हो सकता। मूर्ति में, एक्सप्रेशन में, चित्र में तो व्यक्त हो गया। हुँ, हम महादेव का अगर यह विग्रह सामने रखते हैं, हुँ, महादेव को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से महादेव को प्रणाम करते समय इस स्वरूप से केवल हम एक अपने आप को डिनोट कर रहे हैं कि हमको देखकर स्मृति में आ जाए। उदाहरण के लिए मैंने अभी प्राइमरी के बच्चों का उदाहरण दिया था। हुँ, छोटे बच्चों को आप गिनती सिखाते हैं तो वो कौड़ियाँ देते हैं कई बार, हुँ, कंचे देते हैं 1 2 3 उससे हुँ, वो बच्चे याद करते हैं। अब सोचिए छोटा बच्चा है उसके लिए तो वही 1 2 3 है, लाल वाला कंचा 1 है, ग्रीन हुँ, वाला 2 बिल्कुल। है, ब्लू वाला 3 है, जो हुँ, लाइन से लगे रहते हैं कई बार स्लेट में, हुँ, 1 2 3 गिन रहा है। आपने उसको इतनी बार सिखाया कि उसको 1 2 3 समझने लग गया। हुँ, ये भूल गया कि 1 2 3 तो न्यूमेरल्स हैं, जो अव्यक्त हैं, अक्षर भी अव्यक्त होता है, अक्षर हुँ, इसीलिए कहा गया अक्षर परब्रह्म, हुँ, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, हुँ, हमारे दर्शन में कहा गया। हुँ, तो अक्षर तो अव्यक्त है, 1 2 3 तो नंबर्स हैं जिनको डिनोट करती है कौड़ी, लेकिन उसने गलती से उस कौड़ी को 1 2 3 समझ लिया। उसके लिए वो कौड़ी 1 2 3 हो गई और बाहर कहीं पे अगर कुछ और रखा हुआ है तो उसको 1 2 3 से रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो धर्म के मार्ग पर कई बार यह समस्या होती है कि आपके सामने विग्रह रखकर बताया जाता है, भगवान यहाँ हैं, साथ ही में कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि त्वयं ब्रह्मा सोहम। मैं ब्रह्म हूँ, तुम हुँ, ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म है। तो बिल्कुल। भगवान शिव के इस विग्रह में केवल शिव नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर भी हैं, हम भगवान तो इसमें भी हैं, भगवान तो यहाँ भी हैं। लेकिन उसके आगे के लिए हमको शिक्षा याद रखनी पड़ेगी। तो भगवान के विग्रह की आराधना प्राथमिक कक्षा का वह बालक है जिसको गिनती सिखाई जा रही है। उसके बाद सर्वत्र भगवान को देख लेने की क्षमता उससे बड़ी बुद्धि की बात हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव हो जाता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपकी नियति है, हुँ, मनुष्य की नियति है मुक्त हो जाना। वहां तक उसे पहुंचना ही पहुंचना है। रास्ते में समय बहुत लग सकता है। आप अगर कक्षा में हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म अगर आपको मिला, तो आपको विद्यालय में डाल दिया गया है, हुँ, निकाला नहीं जा रहा है। हुँ, तो क्लास 1 में 10 साल पढ़ो, फिर क्लास 2 में तो आना ही है। और कोई अगर 1 साल में जाएगा, कोई 10 साल में जाएगा। भूषण जी, जी। अगर कोई इस मार्ग को नहीं, मुश्किलें आती हैं किसी को, कई लोग जल्दी पा लेते हैं, जाना तो है, तो क्या गुरु की क्या आवश्यकता इसमें इस रास्ते को आसानी से पार कराती है? गुरु अपनी मुक्ति का प्रभारी है। हमारी नहीं? ना, यदि होता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्त कर दिया होता, केवल युद्ध भर के लिए तैयार किया था। अच्छा। प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा है। आपने कहा, मैंने भी कहा इससे पहले कि किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा। समस्या ये है कि आत्मा की यात्रा कितनी लंबी चल रही है हमें पता ही नहीं, हुँ, अंतहीन यात्रा है। अब अगर आज के समय में मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ, मुझे ये शास्त्रीय ज्ञान
से कुछ संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है मैं सही मार्ग पर हूँ, मैं भी इसको लेकर गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है मैं सही मार्ग पर हूँ, लेकिन इस मार्ग तक पहुँचने से पहले कितने जन्म मेरे व्यर्थ गए हों मुझे नहीं मालूम, हम में से किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, महाभारत की ये कथा है, हुँ, वहाँ पर बड़ा स्ट्रेट सा प्रश्न है कि मृत्यु क्या है? हुँ, क्या है मृत्यु? और मृत्यु का है का उत्तर वहाँ पर तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध के बीच की वार्ता है। धर्मव्याध उत्तर देते हैं कि यह आत्म जब देह त्यागता है हुँ, और नवीन शरीर धारण करता है, तो समस्त स्मृतियां इस देह के साथ यहीं छोड़ देता, वही मृत्यु है। यानी आप दूसरे शब्दों में देखिए, बहुत एक वैज्ञानिक आधार पर कहता हूँ आपसे, मैं बात करूंगा कि आत्मा अमर है, वही मानते हैं, आप भी मानती हैं। हुँ, देह के साथ क्या है कि देह में विज्ञान यह कहता है कि मनुष्य के जन्म के 3 वर्ष बाद समस्त कोशिकाएं बदल चुकी होती हैं। हुँ, हमारी सेल्स परमानेंटली मर रही हैं, नई सेल्स बन रही बिल्कुल। हैं, एंड एवरी 3 इयर्स हमारी 3 साल पुरानी कोई सेल्स बची नहीं होती। यानी आज के समय में वर्ष 2025 में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हुँ, तो वर्ष 2022 में हमारी देह की एक भी कोशिका वह नहीं थी जो अभी है। पूरी देह बदल चुकी है। इट हैज रिप्लेनिश्ड। तो मृत्यु है क्या? देह अगर नष्ट होना है तो देह तो मेरी प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, हर हुँ, 3 साल में पूरी बदल जाती है। आत्मा मर नहीं सकती, तो मृत्यु क्या है? शरीर खत्म होना। आपने कहा शरीर खत्म कहाँ, शरीर तो प्रतिपल खत्म हो रहा है, हुँ, प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है। बट एक शरीर को छोड़ कर के जो एक शरीर छोड़ के वो आत्मा बाहर आपका जाती है। जो क्लास 10th में जब आप पढ़ती थी, उस समय हुँ, जो देह थी, उसके बाद से कितनी बार पूरी देह बदल चुकी है। हाँ, इसको यूलिसिस शिप का एग्जाम्पल है। हुँ, ये इसको लॉजिक का एक बड़ा अच्छा सवाल होता है। यूलिसिस शिप की ग्रीक माइथोलॉजी में आता है टर्म। हुँ, एक यूलिसिस का शिप बनाया गया, बहुत बड़ा शिप बना, हुँ, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था वो। हुँ, उस शिप के साथ बहुत सारे मिथक जुड़े थे कि अपना सबसे बहादुरों का जहाज है, सबसे वीरों का जहाज, सबसे बड़े योद्धा को दिया जाता था। तो जितनी बार डेक पर रिपेयर होने जाता था, जो डेक यार्ड का इंचार्ज था, मैनेजर था, वो उसके जितने इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस करता था, उनको बचा के रख लेता था। क्योंकि वारशिप था तो जरा सा खरोंच आई नहीं कि तुरंत चेंज हुँ, करना है, हुँ, कि उसका प्लैंक चेंज करना है, नट चेंज करना है, बोल्ट चेंज करना है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स उसके सारे पार्ट्स चेंज हो गए। हुँ, यूलिसिस जब बना था उस समय का ओरिजिनल एक भी पार्ट नहीं रहा, हुँ, और मैनेजर ने ओरिजिनल सारे पार्ट बचा कर रखे थे। उन सबको मिला के उसने फिर से एक शिप बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, यूलिसिस शिप ओरिजिनल कौन सा माना जाएगा? द वन विद ओरिजिनल पार्ट्स या वन विद कंटिन्यूइंग लेगेसी ऑफ यूलिसिस शिप? दोनों ही जिसने बनाए हैं उसके लिए तो दोनों ही ओरिजिनल है क्योंकि उसने उसमें से निकाल के उसमें डाला तो ओरिजिनल तो बनाने वाला है। जो योद्धा है, हुँ, देखिए शिप का प्राण क्या होता है? हुँ, कैप्टन होता है। हुँ, द कैप्टन इज कंटिन्यूअसली सेलिंग दैट शिप, जिसका पार्ट धीरे धीरे चेंज होता गया है, उसकी मेमोरीज उसके साथ होती है। हुँ, इस नाते जो स्मृतियां जाती हैं, हुँ, जो लिगेसी लेकर चल रहा है, उसको हम ओरिजिनल मानते हैं। तो हुँ, बॉडी हमारी कंटिन्यू इसलिए नहीं करती कि हमारी बॉडी कंटिन्यू कर रही है। हमारा जन्म इसलिए कंटिन्यू करता है क्योंकि चेंजिंग पार्ट्स के साथ हम उसकी स्मृति लेकर जाते हैं। हुँ, और जिस दिन आप देह बदलने की बात कर रहे हैं, देह तो आत्मा प्रतिक्षण बदल रही है, क्योंकि कोशिकाओं में जीवन है। हुँ, आज के समय में आपको बायोलॉजी बताती है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हुँ, तो दैट यूनिट ऑफ लाइफ इज डाइंग एवरी सेकंड एंड न्यू यूनिट्स ऑफ लाइफ आर बीइंग क्रिएटेड इन योर बॉडी। जी, तो वो सारी यूनिट्स ऑफ लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और बन रही हैं, खत्म हो रही हैं और बन रही हैं। हुँ, और हर 3 साल पे रिप्लेनिश हो जाती है पूरी बॉडी, एक भी नई सेल नहीं बचती, पुरानी सेल नहीं बचती उस समय की। तो आज के समय में अगर देखा जाए, जिस समय आपकी मृत्यु हो रही होती है, उस समय स्मृतियां आप छोड़ जाते हैं, और इस हुँ, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी इसकी तब तक होती है जब तक स्मृतियां चलती रहती हैं। तो योर लाइफ इज, जर्नी ऑफ लाइफ इज मेयरली योर मेमोरीज, आपकी यादें हैं केवल। यादें हम छोड़ते जाते हैं, और आत्मा जो है जब देह छोड़ती है तो यादों को छोड़ जाती है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, परंतु कर्म फल आत्मा के साथ लग जाते हैं, और इस नाते आत्मा जीवात्मा कहती है। जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जन्म पाती है। तो जो यूनिवर्सल जस्टिस या कॉस्मिक जस्टिस की हम बात करते हैं, हमने देखा कि एक मनुष्य आपको लगता है कुछ ज्यादा ब्लेस्ड है, कुछ ज्यादा बुद्धिमान है, हुँ, कुछ ज्यादा सुंदर है, हुँ, कुछ ज्यादा जल्दी उसको सफलता मिलती है, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म है जिनका हुँ, संग्रह लेकर वह चल रहा है। किसी को देर से मिल रहा है तो वो भी पूर्व जन्म के कर्म है। फिर ये भी देखते हैं, कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हुँ, बिल्कुल, ये सबका बहुत क्योंकि गहरा किस सवाल है। कर्म का किस कर्म का परिणाम कब मिलेगा?
यह हमें ज्ञात नहीं है। पुनः मैं कहूंगा कि ये केवल आत्मानुभूति की बात नहीं है, ये शास्त्र में भी लिखा है। इसी प्रसंग में जो धर्मयाद और तपस्वी कौशिक की कथा है, सनातन समाज कथाएं पुस्तक मेरी है, उसमें इसका कहानी है पूरी। उसमें ये महाभारत से उद्धृत कहानी है। उसमें ये तपस्वी कौशिक से धर्मयाद कहते हैं कि मनुष्य को किस कर्म का परिणाम कब मिलेगा यही ज्ञात नहीं होता। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य की यात्रा ही मुक्ति की है, प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है मुक्त हो जाना। कारण क्या है? भगवान महादेव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। बिल्कुल। तो एक बार शैव साहित्य में पढ़ रहा था, अभी जल्दी की बात है, लगता था मुझे कि पशुओं के स्वामी है भगवान, इसलिए पशुपतिनाथ। ऐसा नहीं। कहा भगवान महादेव को जो परम शिव की बात आती है, कहा अपने पाश में समस्त प्राणियों को महादेव बांधकर वैतरणी पार कराते हैं, इस नाते पशुपतिनाथ है। पाश से पशु आया, यानी पशु वह है जो पाश में बंधन में रहता हो, जिसको बंधन से निकालने का जिसको बंधन में रखा गया हो। मनुष्य कौन है? जो पशु नहीं है। जब मनुष्य वृक्ष नहीं है यानी जड़ नहीं है, पशु नहीं यानी पाश में नहीं है, तो मुक्ति तो उसका लक्ष्य है, मुक्ति तो उसका स्वाभाविक स्वभाव है। हमसे कई बार बात होती है, अभी कल ही एक विद्वान आए थे, तो कुछ बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ बात हम लोग कर रहे थे, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो उनका ये था कि आप जो बात कह रहे हैं ये तो समझ में तब आएगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो बड़ा प्राकृतिक प्रश्न मेरे मन में आया, मैंने कहा अंतःकरण भी कभी अशुद्ध होता है क्या? अंतःकरण में तो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा बैठी है, जो परम शिव का स्वरूप है, परम ब्रह्म का स्वरूप है। वही एक चीज है जो कभी अशुद्ध नहीं होती, और हम आडंबर करते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होगा। जो हमें भीतर खोजना है हम बाहर खोज रहे हैं, जो हमें बाहर खोजना है हम भीतर खोज रहे हैं। पर भूषण जी, जब कोई सोचता है, हर एक के अपने ख्याल होते हैं ना, कई बार कई लोग किसी का बुरा सोचते हैं, तो कहते हैं ना कि अंदर ही मन मैला है जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसको फिर हम कैसे कहेंगे, उसे हम कैसे सोचेंगे कि ये इसकी थॉट क्यों ऐसे आ रही है? वो भी निर्धारित है। एनमिटी दो वजह से होती है। एक तो पूर्व जन्म का संबंध कोई होगा जिसके अच्छा। कारण शत्रुता का भाव आ रहा है। अनायास कोई व्यक्ति यदि आपके पत्र प्रति उसका शत्रुता का भाव है, वो कठोर है, तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में कुछ आपने उसके साथ किया होगा, तो उसका ही लेना देना है। वो कर्म का सिद्धांत है। एक थप्पड़ अगर मारा है तो घूम के एक थप्पड़ उसी स्पीड से दोबारा पड़ेगा गाल पर, और ये कब तय पड़ेगा है। ये ये पता हमें नहीं है। पता नहीं, ये हमें पता नहीं। किसी जन्म का कोई चला आ रहा है इसीलिए संबंध। हर हर इंसान अलग अलग है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो इस जीवन में आगे चल रहा है। मैंने आपका एक विचार जो मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ बेसिकली। आपने बोला कि शिव आनंद में है, और फिर कैसे एक बेलपत्र उनको आनंद देगा, उसके बारे में मुझे आपसे जानना है। ये आपने क्यों कहा? बेल पत्र के अपने कुछ गुण होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए कि मैं समस्त ज्ञान को धारण करने का दावा नहीं करता, क्योंकि संभव नहीं है। ये ज्ञान नहीं था, दूसरा, ये बहुत सुंदर था। हाँ, दूसरी बात, जिसे हम प्रायः ज्ञान समझते हैं वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक फैक्ट्स होते हैं और दूसरा थॉट होता है। तो जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो कहीं लिखा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होंगे। अब बेलपत्र के कितने औषधीय गुण हैं, बेलपत्र के संपर्क में आने से व्यक्ति को कितने लाभ होंगे, उसको लेकर व्यक्ति मंदिर तक जाएगा, चढ़ाएगा तो उसका लाभ होगा कुछ। और दूसरा विचार हो गया, कहा शिव प्रसन्न होंगे, तो हाँ, आपने अपनी प्रसन्नता के लिए तो हो सकता है हम इग्नोर कर दें, लेकिन हमारा रिचुअल है रोज मंदिर जाना है, जो भक्त व्यक्ति है, जो सद्मार्ग पर चल रहा है, तो उसको बेलपत्र के उन औषधीय गुणों का लाभ मिलता चला जाएगा। एक संभावना यह हो सकती है। दूसरी संभावना हो सकती है कि बेलपत्र से कुछ विकिरण हो, बेलपत्र की कुछ अपनी जो औषधि मैंने कहा तत्व हैं, जब वो बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ पहुंचेंगे, जैसे व्यक्ति अपना बेलपत्र तोड़ कर ले गया तो बहुत सारे लोग बेलपत्र लाए होंगे, उसकी सुगंध से कुछ हो सकता है लाभ उसको। तो तमाम ऐसे लाभ होंगे जो जैविक जीवन के हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होंगे, तो वहां मुझे लगता है कि एक कुछ रूपक सा संबंध है वहां पर, क्योंकि शिव तो स्वयं प्रसन्न है, शिव का मतलब ही प्रसन्न होता है। उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पित करके हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो हम कैसे दूसरी खुश कर चीज सकते हैं? की जैसे बेल का वृक्ष है, उसमें भी जीवन है, तो हम बेल पत्र को तोड़ रहे हैं, उसको तो हम कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कुछ उसका मर्म होगा। जो बेलपत्र का क्या लाभ है, मैं उसके बारे में कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ बहुत अभी हम्म। बताने के लिए, और ज्ञान की भी एक सीमा होती है। हम्म। मेरे भी जो फैक्चुअल नॉलेज है उसकी सीमा है, लेकिन विचार के रूप में मैं कहता हूँ कि प्रश्न यह है कि शिव प्रसन्न होंगे, क्या बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होंगे? कक्षा 1 के बच्चे के लिए जो कंचे गिन रहा है 1 2 3, मंदिर जाने का एक माध्यम तो हो सकता है। हम्म। कंचे के माध्यम से 1 2 3 जानने का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन 1 2 3 जो अक्षर स्वरूप हैं, हम्म। उनको जानने का रूप नहीं हो सकता। तो यह जो बृहत्तर स्तर पर जब आते हैं, तब मुझे लगता है कि आप बेलपत्र अर्पित करने से, दूध अर्पित करने से थोड़ा-सा ऊपर पहुँच जाते हैं। क्योंकि मुझे आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली क्लास के कंचे, ये रिचुअल जो है, दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये शायद भगवान ने या बनवाए जिन्होंने, जिसको जैसा जैसा भाव आया उसने वो रिचुअल बना दिया, ताकि शायद वो एक कहते हैं ना, पहली क्लास में जब हमारे को एक हेल्पिंग होता है कि हमें सीढ़ी पे आगे चढ़ना है, और जब आपका जब ज्ञान का, जब आपने बोला कि जब वक्त आएगा जब हम उस सीढ़ी पे पहुंचते हैं, तब शायद समझ में आता है कि वो प्रसन्न शायद कर्म से ही होंगे। देखिए, प्रासंगिकता हर चीज़ की है। हम्म। आज की तारीख में अगर मुझे गिनती आती है, तो मैं ये नहीं कह सकता स्लेट पर गिनती करने वाला, कंचों से गिनती करने वाला जो करने की जो प्रक्रिया थी, वो हम्म। व्यर्थ थी। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे अपने बच्चे को सिखाना होगा, फिर मैं वैसे ही वैसे सिखाऊँगा, से। और वैसे सिखाने के लिए मुझे खुद वैसे गिनना आना चाहिए। हम्म। तो ये कंटीन्यूअस प्रैक्टिस का भी ये इश्यू है। प्रैक्टिस है, यस। जिन रिचुअल्स के पीछे का विज्ञान या उसके पीछे का मर्म आप नहीं भी समझ रहे हो, हम्म। यह मानते हुए कम से कम जब अपने पूर्वजों की जो हमारी ये समेकित प्रज्ञा है, जो हम्म। शास्त्रों के रूप में व्यक्त हुई है, हम्म। जब उसको पढ़ते हैं उसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें निकलती हैं कि हम्म। जिन कुछ बातों का मर्म समझ में नहीं आता, यह मानकर चलिए कि उसके पीछे भी मर्म है। और यह आधुनिक विज्ञान अब धीरे-धीरे आप देख रही हैं चीज़ों को। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए, पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कई सारी बातें थी कि आपको किस अवस्था में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं हम्म। जाना है। हम्म। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कहा गया भोजन करने से मना किया मना गया। किया। जो गर्भवती स्त्री है उसको बाहर आने से मना बिल्कुल किया मना गया, किया। नवजात शिशु को मना किया गया। हम्म। उसको आज से 20 साल 30 साल पहले लोगों ने कहा अंधविश्वास है। आज के समय में विज्ञान मान रहा है कि नहीं, जो रेडिएशंस निकलते हैं वो उन लोगों के लिए जिनकी वोलेटिलिटी बिल्कुल ज्यादा है, दे सही। आर हार्मफुल। तो आपका विज्ञान, राधा कृष्णन ने कहा था, डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति हुए, हम्म। दर्शन शास्त्र के बड़े प्रोफेसर थे, हम्म। उन्होंने बड़ी विद्वता की बात एक कही थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान या तो वेदांत तक जाएगा अथवा वेदांत से होकर जाएगा, शेष और कोई मार्ग है ही नहीं। सच सामने आएगा ही जी। आएगा, वक्त लेकर आएगा, बट वही सच है। जी। तो जो आपके शास्त्र हैं उनमें जो समेकित ज्ञान है, हम्म। उसमें हो सकता है कुछ ज्ञान की बातों का मर्म आप ना समझ पाओ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कीलित करने की बात, खुलकर कहेंगे ही नहीं। हम्म। वहां तो प्रज्ञा है ही कीलित, आपको उसको डिकोड करना है। एवरीथिंग हैज टू बी डिकोडेड, वहां सब कुछ कोडेड है। जितने कोड्स को आप डिकोड करते जाओगे, उतना आप नजदीक पहुंचते जाओगे उस अंतिम सत्य के, जहां तक पहुंचना आपकी नियति है, और पहुंचना आपको है ही है। पर यह भी आपको तय नहीं है। लगता ये डिकोडिंग भी वो करवाएंगे तो होगी? क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी डेप्थ की हर चीज की, जैसे काशी में इतने मंदिर हैं, मैं जी। सोच रही थी कि हर मंदिर की अपनी एक व्यवस्था, अपना एक भाव है, एक इमोशंस है कि इन यहाँ जाने से ऐसा होगा। तो आपने बोला कि कोडिंग है, ये भगवान की लैंग्वेज ही कोडिंग है, तो ये डी कोड कैसे होगा? यह आपकी नियति है, आप करेंगे। जैसे हर बच्चा बचपन में उसको गिनती कठिन लगती है, हम्म। सम्स उसको कठिन लगते हैं, कोई हम्म। किसी को गुणा भाग करना कठिन लगता है। हर बच्चा सीख जाता है समय के हम्म। साथ। तो आप भी सीख जाएंगे, और उसमें कोई नियति जैसा कुछ नहीं कि भगवान करवाएंगे। भगवान क्यों कराएंगे भाई? आपकी यात्रा है, तो वक्त आने पर होगा। होगा ही होगा। आप प्रत्येक आत्मा ने जो अपना अस्तित्व पाया है, हम्म। अलग अलग अस्तित्व पाया हम्म। है, ये हमारे शास्त्र या कहते हैं वो पर ब्रह्म से निकली हुई एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है, हम्म। जिसने अलग अलग देहों में अपनी अभिव्यक्ति पाई है। वृक्ष के रूप में भी पाई है, पशु के रूप में भी पाई है, मनुष्य के रूप में भी पाई है, हम्म। कीट के रूप में भी पाई है, हम्म। बहुत ही सूक्ष्म जीव जो है उनके रूप में भी पाई है। उन सबकी यात्रा अंत में मनुष्यत्व से होते हुए कहाँ पर ब्रह्म में विलीन होने की ही है। तो इस सर्किल पर आप घूम रहे हो, ये आपकी नियति है। अपने कर्मों के अनुरूप आप करते चले जा रहे हैं। और हम्म। पुनः मैं कहूंगा, आपकी नियति का मतलब क्या हुआ? स्वयं ब्रह्म। ये ब्रह्म की स्वयं की नियति है, आपके भीतर ही ब्रह्म है, कोई और करवाने वाला नहीं इसका है। मतलब कि मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि कुछ भी
मतलब किसी से कुछ नहीं सीखना, अपने आप के साथ जो होना है और जो आपको भाव आ रहे हैं, इसका मतलब आपका इस टाइम ये वक्त है, उसको करते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। उसी को कहते हैं सहज रहना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस समय निष्काम कर्म की सीख दे रहे थे अर्जुन को, हम्म। उस समय वो कहते हैं अनारंभ की अवस्था में होना, हम्म। कुछ आरंभ नहीं करना है, नहीं सहज भाव में रहना है, हम्म। जिसको हम कहते हैं गोइंग विद द फ्लो। आपको कविताएं लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? ये भी बड़ी साधारण सी घटना थी। मतलब मैं जो बार बार कहता हूँ जीवन में बहुत दिव्यता जैसा कुछ नहीं होता, हम्म। हम उसको कई बार प्रेजेंट करते हैं उस रूप में। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कविता लिखी। हम्म। कविता अच्छी थी, पिताजी ने उनको एक बढ़िया सी नोटबुक गिफ्ट कर दी। हम्म। उसको देखकर मेरे मन में, छोटा था उस समय मैं, मुझे लगता है क्लास सेकंड में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो उस समय मेरी हार्डली ये 4-5 साल रही होगी। तो देखकर मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई कि बड़े भाई को डायरी मिली है तो आपने बढ़िया सी। कंपटीशन में स्टार्ट तो किया? मैंने भी एक कविता लिखी। मैंने कहा मुझे भी चाहिए। वो कविता इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे भेंट मिल गई। बड़े भाई ने छोड़ दिया, मैं करता रहा। तो जीवन की पाठशाला में यदि आप पढ़ते रहेंगे तो हाई स्कूल में पहुंचेंगे जरूर। अरे वाह! बस कहानी ये। आपकी जी। किताब मैंने अनुभव से सीखा है, जी। ये जो बुक है, आपको लगता है ये जो जनरेशन है न्यू, ये जो जेनजी बच्चे हैं, इनसे आप अपने विचार जो आपने उस बुक में लिखे हैं, ये उस विचार को समझ लेंगे? पुस्तक की जो मतलब पहले ही जब आई थी किताब ये, हम्म। उम, किताब पब्लिश होगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हम्म। एक मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने, वो भी कविता बड़ी अच्छी करते हैं, गज़ल लिखते हैं। तो उनके मोटिवेशन पर या उनके पर्सुएशन पर ये किताब पब्लिश होकर आई हम्म। और ये बेस्ट सेलर बनी। बिल्कुल। लंबे समय तक खूब अच्छे से बिकी हम्म। और युवाओं के बीच में ही बिकी। हम्म। आज इस किताब का चौथा संस्करण एक दूसरे पब्लिशर के द्वारा लाया जा रहा है। तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि युवा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये और मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस उनके लिए एक रोल मॉडल बन, उनको एक रास्ता, एक दिशा दिशा के लिए है कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब जो जो मैंने जीवन में जिया है वो मैं दे रहा हूँ, तो अगर आपको उससे कोई राह मिलती है तो आप उस राह से एक रोशनी पा सकते हैं। मैं कोई रास्ता नहीं दिखाने का प्रयास कर रहा, मैं कोई पथ प्रदर्शक नहीं हूँ। पर मिलता है लोगों को, हाँ। एक हर चीज पे एक रोल मॉडल चाहिए होता है कि अच्छा हमने ये किया है, सर ने आईएएस किया है, सर आज इस ओहदे पर हैं या इस सोच पर हैं, तो इस अनुभव से शायद मेरे को कुछ राह दिशा मिल जाए, ऐसा। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य था, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है बुद्धिमान होता है, हम्म। जो अपने अनुभव से सीखता है वह साधारण होता है, उसको वक्त लगता है ना। और जो दोनों से नहीं सीखता मूर्ख होता है। तो आप ये समझिए कि ठीक है, अच्छी बात है अगर अनुभव से सीख पाए, लेकिन जो यह पुस्तक मैंने अनुभव से सीखा है नाम से जो कविता आई है, पूरी हम्म। एक कविता है। हम्म। इसमें अलग अलग छंद मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर मैंने अपने वैयक्तिक, नितांत वैयक्तिक कविता लिखी थी, हम्म। खुद के पढ़ने के लिए लिखी थी। खुद को पढ़ने के लिए लिखी खुद ही थी। पढ़ने के लिए कि मैं अपनी पढ़ूंगा तो मुझे अपनी पुरानी घटनाएं याद आएंगी। हम्म। जब यह पुस्तक के रूप में सामने आई तो बहुत से लोगों ने कहा कि उनके जीवन की घटनाएं इससे कोरिलेट हो रही हैं या रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वहां पर प्रतिध्वनित हो रही हैं, इसको मैं कहूंगा। हम्म। तो जब आप है क्या, साधारण युवक के जीवन में सब कुछ हुआ होता है जो सभी साधारण युवकों के जीवन में होता है। प्रत्येक बच्चा जो संघर्ष करते हुए निकलता है, किसी एक विद्यालय में पहुंचता है, वहां उसके करियर का संघर्ष होता है, युवावस्था में कुछ हम्म। स्नेह के बंधन बनते हैं, टूटते हैं, हम्म। हम्म। कुछ उसकी पीड़ा होती है, कुछ हम्म। उसका हर्ष होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, छोटी मोटी सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। उसके बाद फिर वो मान लीजिए करियर में आ गया या विवाह हो गया। इसमें हम्म। मेरी बेटी के जन्म के बाद की भावनाएं हैं, वह भी लिखी हुई हैं। हम्म। तो ये सारे भाव, कि वो कुछ जो। आध्यात्मिक भाव भी आते हम्म। हैं। हम्म। अब जैसे एक बड़ा आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। बुक पब्लिश हुई थी और 6-7 महीने हो चुके थे। हम्म। तो एक टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, वो हमारे डिबेट्स के समय में, मैं यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। हम्म। तो ही बिलोंग टू एमपी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। उन्होंने फोन किया कि भाई बड़े वायरल हो रहे हो आजकल। मैंने कहा भैया क्या हुआ? हम्म। तो कहा कि हमारे एमपी कैडर के एक ऑफिसर ने जो है ये कविता लगा रखी है। मैं उन ऑफिसर को नहीं जानता था, ये सीनियर टू मी। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम्म। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट, कहा तुम जानते नहीं? मैं कहा मुझे हम्म। कोई परिचय नहीं है। हम्म। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक फोटो अपनी लगाई थी और साथ में जो कैप्शन दिया था वो था, बिटिया की मुस्कान मधुर, शाम खींचती जल्दी घर, अरे वाह! कानों में गूंजा करता अर्थहीन पर सुंदर स्वर, कि ईश्वर ने सर्वोच्च कृपा, पिता तुम्हारा मुझे बनाकर,
हुँ। तुमसे पहले रहा अधूरा, जितना जीवन बीता है मैंने अनुभव से सीखा है। अरे तो वाह! अब ये जो कविता की पंक्तियाँ थी, एक कोई पिता जो बनता है, वो रिलेट हुँ, करता है अपने आप को। हुँ, ऐसे ही जो आप जिसको जेन-ज़ी की बात कर रही हैं, हुँ। उसके लिए तुम जाओ कोई आएगा, पुनः प्रेम हो ही जाएगा। अभिव्यक्ति भावना मांगेगी ही, मन में इच्छा जागेगी ही, हृदय न मेरा ये सराय है, अस्थाई प्रेम शब्द झूठा है, मैंने अनुभव से सीखा है। तो एक देखिए एक यूटोपियन क्लास था। हुँ, जैसा आपने कहा मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं अपने दिव्य अनुभवों के बारे में बात करते हैं, हुँ, कि मुझे तो एक दिन भगवान सपने में आए, उन्होंने बताना शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया। हुँ, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, हुँ, लेकिन ये किसी के साथ होता नहीं है। हुँ, इसका मतलब जिसके साथ नहीं हुआ, भगवान उसके सपने में नहीं आए, उसकी तो मुक्ति नहीं होनी है। हुँ, कहेगा साहब गुरुजी तो बड़े दिव्य हैं, फिर गुरुजी के चरण धोकर पीते रहो। हुँ, दूसरा एक व्यक्ति हुआ, उसने कहा भैया कोई भगवान जी सपने में नहीं आए, हुँ, मैंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, मुझे समझ में आया भगवान जी होते क्या हैं। हुँ, वहां से मैंने आत्मानुभूति का मार्ग चुना। हुँ, तो वैसे ही आपके या तो साधारण अनुभव होते हैं या तो दिव्य अनुभव होते हैं। एक तरफ आप ये कह सकते हैं यूटोपियन अनुभव में कि बहुत अच्छा था, मैं नदी पार करके पढ़ने जाता था। हो सकता है कुछ लोगों हुँ, ने पढ़ा हो एक ज़माने में। हुँ, जब नदी के पार स्कूल रहा होगा तो पूरा गाँव तैर कर जाता रहा होगा। हुँ, उसमें दिव्यता जैसा कुछ नहीं था। हुँ, जैसे मैंने कहा मेरे गाँव में बिजली नहीं थी, हुँ। तो सारे बच्चे दिए में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, मैं दिव्य क्या करता था? उसमें हमने कुछ अनोखा नहीं कर दिया था। उनके या लिए अनोखा है ना, जिनको लगता है कि सब कुछ उनके माँ-बाप आपके अनुभव से कहेंगे कि देखिए कि आज ये कहाँ पर है, दिए से पढ़ कर के। तो ऐसे तो कंपैरिज़न जब हम स्टार्ट होता है। दिए से पढ़ते थे तो हमारे माँ-बाप कहते थे कि तुमको तो सब कुछ मिल रहा है। हमारे ज़माने में तो नदी पार करके जाना पड़ता था। तो तो सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। हर जनरेशन की बात है। अब हर ये जनरेशन भी अपने समय के साथ संघर्ष कर रही है। हुँ, बिल्कुल। आने वाले समय में हो सकता है बच्चों को बताए कि तुम्हारे ज़माने में तो कुछ करना ही नहीं, तुम सीधे बोलते हो, तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाता है, एआई कर लेता है। हुँ, हमारे ज़माने में लिखना पड़ता था बेटा। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि पहले हम स्लेट लाते थे, चाक, वो चीज़ें आउटडेटेड हो गई। तो समय परिवर्तन होता रहता है, एक्सप्रेशंस वही रहते हैं, बुद्धि वही रहती है, चीज़ें वही रहती हैं। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति का सत्य अलग है और अपने सत्य का अन्वेषण हमें स्वयं करना है। तो अनुभव से व्यक्ति रिलेट कर सकता है, लेकिन दूसरे के अनुभव से आप सीख नहीं सकते। मतलब दूसरे के अनुभव से आप सीख सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकते, अपना मार्ग पर नहीं एक प्रशस्त राह कर मिलती है, सकते। और या आप कहिए कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि अच्छा ये नो इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही हैं, ये ऐसे ही आज इस ओहदे पर या इस ऐसे कवि नहीं बने, इन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीख करके यहाँ तक आए हैं, तो हमारे जीवन में भी कुछ हो रहा है तो ठीक है। मैम इनफैक्ट सिखाने का और सीखने का, हुँ, इंस्पिरेशन लेना तो बात अलग है। हुँ, महात्मा बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, हुँ, अपना दीपक स्वयं बनो। हुँ, यह उनके अपने मुक्त की यात्रा थी, उन्होंने अपनी मुक्त की अनुभूति की। हुँ, फिर पता नहीं किसने सलाह दे दी, वो सारनाथ में आए, वहाँ उन्होंने प्रवचन दे दिया। हुँ, तो महापुरुष हैं, प्रणाम है। परंतु बुद्ध के मार्ग पर दूसरा बुद्ध कोई हुआ क्या? नहीं। इतने बौद्ध भिक्षु हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, पूरे विश्व हुँ, में प्रचार कर रहे हैं हुँ, बुद्धिज़्म हुँ, का। हुँ। दूसरा बुद्ध हुआ, तो अपदीपो वो ही होना पड़ेगा। हमारे अपना शास्त्रों दीपक में खुद हाँ, स्वयं जलाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में जो कहीं अष्टांगिक मार्ग बताने का प्रयास नहीं किया गया। कहीं नहीं कहा गया मोक्ष का यही रास्ता है। हुँ, क्योंकि देखिए, ज्ञान में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें, जिसको हुँ, हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान में एक अंतर है। विज्ञान का तात्पर्य हुआ कि एक वैज्ञानिक जो खोज कर लेता है, हुँ, उदाहरण के लिए न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर ली। हुँ, तो जब न्यूटन ने खोजा था तब ग्रेविटेशन बड़ा डिफिकल्ट था। G इक्वल टू mc स्क्वायर बहुत कठिन था, कोई नहीं जानता था। हुँ। उन्होंने फार्मूला बनाया, बना लिया, तो अब कक्षा 9 का एक बच्चा, उसको ग्रेविटे न्यूटन्स लॉ पढ़ाया जाता है और वो 1 घंटे में वो पूरा समझ जाता है। विज्ञान के साथ ये है कि एक व्यक्ति ने कर लिया तो उसी पैटर्न पर दूसरा व्यक्ति सीख जाएगा, और आगे और चीज़ें अनफ़ोल्ड करते चले जाएँगे। अनफ़ोल्ड करता चला जाएगा। हुँ, जितना खोजा जा चुका है, उसको हर कोई समझ जाएगा, वहाँ तक पहुँचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, जब कभी उससे न्यूक्लियर आगे वेपन जाना है। बनाना या न्यूक्लियर फिजिक्स खोजी हुँ, गई होगी, हुँ, बहुत कठिन थी। अब हुँ, कोई बच्चा जाता है 1 साल में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़-पढ़ के अपना ज्ञान हो जाता है। हुँ, अब उससे आगे। एवोल्यूशन ऑफ स्टार, फिजिकल हुँ, वर्ल्ड का, हुँ, जब पढ़ा समझ में आ गया। लेकिन ज्ञान की यात्रा तो सबकी अपनी होती है। बिल्कुल सही। इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, इतने महापुरुष आ चुके हैं, सबने अपनी-अपनी कितनी शिक्षा दी है। बिल्कुल, कितना शास्त्र है, और बट सबके अपना अपना एक्सपीरियंस है और अपने-अपने रास्ते हैं। बट एक दिशा मिलती है, या कह लीजिए मुझे लगता है कि एक हिम्मत मिलती है उसके कि पीछे कारण दूसरा है हुँ, कि आध्यात्मिक मार्ग पर आप जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाना जाता ही नहीं। महसूस किया जाता है।
महसूस आप इंद्रियों से करते हैं, वो भी धोखा देती हैं। फिर महसूस तो वो लोग करते हैं जो कहते हैं भगवान सपने में आए फिर थे या कैसे? मुझे तो दिव्य दर्शन हुए थे, हम्म। और वो प्रायः हॉलोसिनेशन होता है। भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, भगवान हम कहते हैं क्यों महान है, हम्म। तो आदि शंकराचार्य ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें एक बड़ी पतली सी पुस्तक है, हम्म। मैंने 2003 में पढ़ी थी, तब मैं ग्रेजुएशन में था। पुणे में गया था एक डिबेट कंपटीशन में, वहां की एक पुस्तक की किताब से खरीदी थी, 3 रुपए की मिली थी उस समय। हम्म। अपरोक्षानुभूति गम्य, हम्म। ये सिद्धांत है शंकराचार्य का, इसको एक्सप्लेन करें। वेदांत का सिद्धांत है। आपने कहा अनुभूत करते हैं, आपने हम्म। कहा फील करते हैं, हम्म। नहीं, कहा कि परम ब्रह्म या परम सत्य या अपने स्वरूप, क्योंकि आप ही पर ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि, उसका भान कैसे होता है, तो कहा कि उसकी अनुभूति होती है। तो आपने पूछा अनुभूति होती है, कहा नहीं। हम्म। अनुभूति कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है, कहा हम्म। परोक्ष होती है। तो कहा परोक्ष होती है, कहीं ना अपरोक्ष होती है। कहा फिर अपरोक्ष अनुभूति होती है, कहा नहीं, अपरोक्ष अनुभूति जैसा कुछ होता है, क्या होता है ये तो बताया ही नहीं जा सकता, वो ज्ञान जो है बस प्रस्फुटित हो जाता है आपके ऊपर, हम्म। जिसको कहा गया व्यष्टि से समष्टि की यात्रा। इसी को वेस्ट में एक फिलोसोफर इसके बड़े नजदीक तक पहुंचे थे, लाइबनिज नाम है, हम्म। उन्होंने कहा था, मोनेडोलॉजी का सिद्धांत दिया था। हम्म। उन्होंने कहा था एवरी मोनेड इज द स्मॉल यूनिवर्स एंड अ पर्सन हु नोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनेड नोज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। वही चीज आधुनिक हमारे जो हमारा वेदांत है, वहां कहा गया व्यष्टि से समष्टि। एक दिन ज्ञान प्रस्फुटित होता है और जब आप जान जाते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की योजना जान जाते हैं, ज्ञात आपको सब कुछ होता है। उदाहरण के लिए हम और आप हैं, हम अपने बच्चे को जब पढ़ाने बैठते हैं तो क्लास 1 में जब पढ़ रहा होता है हम्म। तो उसको कुछ बेसिक सम्स पढ़ाते हैं। हम्म। जब क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं, हम्म। तो हम जितना उसको बता रहे होते हैं वो उसके समझने की लिमिट होती है, हम्म। हमारे ज्ञान की लिमिट नहीं होती। फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल ज्ञान की, हमारे भौतिक ज्ञान की या विज्ञान की। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक गुरु है, जो शंकराचार्य की अवस्था में होता है, हमको उतना बताता है जो हमारे ज्ञान की लिमिट होती है, उसके आगे नहीं बताता। और उसके आगे जो बताने का प्रयास करता है कि मुझे दिव्य अनुभूति हुई थी और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वास्तव में नहीं हुआ था। शंकर कहते हैं जो कहता है कि मैं जानता हूं, वास्तव में नहीं जानता है, और जो जानता है वह मौन रहता है, और जब उसे बताना ही होता है तो नेति नेति कहता है, ऐसा नहीं, या कुछ ऐसा है जो दावे से कह रहा है कि मैं बता रहा हूं, मुझे तो भगवान ने सीधा संदेश भेजा था, सर्वथा मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और ऐसे ही झूठ ने जिन लोगों ने दावा किया कि सीधे भगवान से मेरी बात हो गई और मैं बता रहा हूं, हम्म। उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर सारे बवाल चल रहे हैं आज तक। पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए, जितनी बड़ी हिंसा है, जितना बड़ा तांडव हो रहा है, जहां जहां मनुष्यता के साथ कलुषता हावी हो रही है, हम्म। जितने वो राक्षसी विचार हैं, वह सब उन लोगों के हैं जिनकी सीधे भगवान से बात हुई थी, क्योंकि भगवान से सीधे बात होती ही नहीं। बिल्कुल। और और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी को आप एक मैसेज दीजिए अपने अनुभव से। मैं फिर कह रहा हूं, मैं मैसेंजर नहीं हूं, नहीं, और पर आपके अनुभव से, आपके सारा अनुभव बवाल से। उन्होंने फैला रखा है जिन्होंने मैसेजेस दिए। नहीं, मैसेज ना लेकिन कह फिर के भी, आपका अनुभव हाँ, दे दीजिए। आप चूंकि आपका आग्रह है तो मैं यही कहूंगा कि अगेन वही, गो विद द फ्लो। गोविंद द फ्लो। अपने जीवन में सहज प्रवाह के साथ चलिए। कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई सीखने वाला नहीं है। आप दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बने और फ्लो के साथ चलते रहें। सामने जहां से जो सीखने को मिले सीखते रहिए, अच्छा करिए। जीवन में जहां आपको लगता है कि श्रेष्ठता का मार्ग आ रहा है, वहां आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच भूषण जी। और मेरे को ही बहुत कुछ मुझे लग रहा है जैसे कुछ एक चीज अंदर से खुल गई है कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा है कुछ सोचने को। और बहुत अच्छा लगा मुझे। महादेव। बहुत। हर 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 महादेव। महादेव।